अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 5 है स्टोइकियोमेट्री। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। आज हम स्टोइकियोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। यहाँ पे आपको वर्ड नज़र आ रहा होगा स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। अगर हम स्टोइकियोमेट्री का देखें तो ये जो मीट्री वर्ड है ये कहीं पे भी यूज़ हो रहा हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, इस तरह के बहुत सारे वर्ड, ठीक है। तो मीट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मीट्री का क्या मतलब होगा? मेजरमेंट, ठीक है। तो ये स्टोइकियोमेट्री में हम किस चीज़ की मेजरमेंट करने जा रहे होते हैं? एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स की एलिमेंट्स आपको पता है कि केमिस्ट्री के अंडर हम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे होते हैं। तो उनकी जो मेजरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री। सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ, तो फिर जो है वो हम इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। द ब्रांच, यानी कि स्टोइकियोमेट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो क्या डील करती है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का आपस में क्या रिलेशन है, उसको जो है वो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या चीज़ होती है कि जब हम दो चीज़ों का आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, सपोज़ ए और बी आपस में मिल रहे हैं और मिलने के बाद जो है वो सी और डी बना रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ें जिनको हम आपस में मिला रहे होते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स का आपस में रिएक्शन करने के बाद जो न्यू चीज़ बनती है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेशन कि कितने रिएक्टेंट्स हम यूज़ करेंगे तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, या बाज़ औक़ात हमें प्रोडक्ट्स दिए हुए होते हैं तो हमने उससे रिएक्टेंट्स फाइंड करने होते हैं कि हमारे पास इतने प्रोडक्ट हैं तो उससे क्या चीज़ बनी है, ठीक है। बेसिकली हम इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स, मैस, ये चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ हम किसकी कैलकुलेट कर रहे होते हैं? रिएक्शन के अंदर यूज़ होने वाले कंपाउंड की। बाज़ औक़ात हम कोई कंपाउंड यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात हम सिंगल एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। इन तमाम चीज़ों की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है? स्टोइकियोमेट्री। लेकिन इसके लिए आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जो स्टोइकियोमेट्री है ये हमेशा जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए होती है, ठीक है। तो उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस देख लें कि जो स्टोइकियोमेट्री है इसकी क्यों इम्पोर्टेंस है, यानी कि हम ये जो ब्रांच है इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। अब आप देखें कि सपोज़ अगर मार्केट में, यानी कि आप इसकी लैब में भी बहुत इम्पोर्टेंस है, और अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल की बात करें तो उसमें भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्केल की अगर हम पहले बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में सपोज़ कि कोई बंदा कोई प्रोडक्ट है, अगर वो कोई एसिड बनाना चाह रहा है, ठीक है, HCl प्रिपेयर कर रहा है, तकरीबन जो है वो उसको 1000 ml HCl चाहिए, ठीक है। तो 1000 ml HCl बनाने के लिए वो हाइड्रोजन और अगर क्लोरीन का यूज़ कर रहा है तो उसको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि 1000 ml HCl प्रिपेयर करने के लिए उसको कितने हाइड्रोजन चाहिए और कितना क्लोरीन चाहिए। और ये जो नॉलेज है ये इसको कौन देगा? ये जो साइंस है केमिस्ट्री की, स्टोइकियोमेट्री, उससे हमें ये नॉलेज आएगा कि हम 100,000 ml HCl बनाने के लिए हमें कितना हाइड्रोजन लेना है और कितना क्लोरीन लेना है। सेम इसी तरह लैब में भी जब आप कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप एग्जैक्ट जो है उनकी अमाउंट्स लेते हैं तभी उनका प्रॉपर रिएक्शन हो पाता है, ठीक है। अगर आप दोनों कंपाउंड की या दोनों एलिमेंट्स की एग्जैक्ट अमाउंट जो कि उस रिएक्शन की नीड है नहीं लेंगे तो वो रिएक्शन उस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। वैसे अगर हम लैब में डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें तो ऐसे तो हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है वो इतने, यानी कि ये स्मॉल होते हैं, यानी एटम और ये चीज़ें जो है वो स्मॉल हैं इतनी कि हम उनको डायरेक्ट तो देख नहीं सकते, ठीक है, इनविजिबल है। बट जब आप लैब में उनका रिएक्शन करते हैं, दो चीज़ों को आप आपस में क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो आपको उनके रिएक्शन बिल्कुल विजिबली नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। सपोज़ आप कोई रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं तो आपको
उनकी कलर चेंज नज़र आएगा। ठीक है, दो चीज़ें जब मिलने के बाद नया प्रोडक्ट बनता है तो उनका हो सकता है कलर चेंज हो जाए, या बाज़ औक़ात आपको कोई चीज़, अगर आप दो लिक्विड चीज़ों को मिला रहे हैं तो उससे आपको सॉलिड प्रिपेयर हो जाता है, तो वो आप विजिबली देख सकते हैं कि ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, कहीं से गैस निकलना शुरू हो जाती है, यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं, बेशक एटम और एलिमेंट इंतहाई छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट उसके बावजूद जब उनके आप लैब के अंदर रिएक्शंस करते हैं तो आप आसानी से उनको विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, कि प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन गए हैं। तो इसीलिए किसी, चाहे हम लैब की बात करें या किसी इंडस्ट्री की बात करें, एग्जैक्ट अमाउंट और प्रॉपर अमाउंट जो है वो रिएक्शंस की, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की हमें मालूम होनी चाहिए, तभी जो है वो हम सक्सेसफुल रिएक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ लैब में, अब आपको पता है कि ये जो केमिकल्स होते हैं ये इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, इनसे डिफरेंट तरह के एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, अक्सर आप लैब में काम करते हैं, आपको पता है एसिड जो है वो स्किन को बर्न कर लेता है। ठीक है, उसको हमें यूजेज आना चाहिए कि उसको हमने कैसे यूज़ करना है। ठीक है, उसको हम कौन से टूल्स लेके हम एसिड को जो है उसकी बोतल से निकालते हैं, हर चीज़ निकालने का एक अलग मेथड होता है। ठीक है, वो चले अलग बात है, लेकिन लैब में भी सेम उसी तरह कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए एग्जैक्ट अमाउंट और प्रॉपर अमाउंट का जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम स्टाइक्योमेट्री में जो है वो हम क्या क्या चीज़ें जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के रिलेशन जब हम देखते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें उनकी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम एवोगेड्रो नंबर यूज़ करते हैं, एवोगेड्रोस नंबर। उसके अलावा हम मोल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, मोल्स मीन के हमें अगर रिएक्टेंट्स के मोल का पता हो तो हम रिएक्टेंट्स के मोल को यूज़ करके प्रोडक्ट्स के मोल फाइंड करते हैं, और प्रोडक्ट्स का पता हो तो रिएक्टेंट का फाइंड करते हैं, इस तरीके से। उसके अलावा एटॉमिक मास फाइंड करते हैं, एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। एटॉमिक मास के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है। उसके अलावा मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास यानी कि किसी कंपाउंड का मास जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो और ये जो स्टाइकोमेट्री है इसकी कुछ इसके लिए कोई मेन चीज़ें ये भी हैं कि इसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट है, ठीक है, वो कम्प्लीटली क्या होना चाहिए, कंज्यूम होना चाहिए, कम्प्लीटली कंज्यूम। कंज्यूम मीन के वो मुकम्मल कंज्यूम होके उसे प्रोडक्ट बनने चाहिए। ठीक है, नो साइड रिएक्शन, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको जो है वो प्रॉपर वे में फॉलो कर सकेंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमें जस्ट स्टाइक्योमेट्री के बारे में जनरल देखा कि स्टाइक्योमेट्री क्या है, कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का आपस में क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं। रिएक्टेंट्स क्या हैं कि वो चीज़ें जो हम दो चीज़ों को आपस में, दो या तीन जो भी है उनको आपस में मिलाते हैं रिएक्शन से पहले, वो रिएक्टेंट्स होंगे, या रिएक्शन करने के बाद जो न्यू चीज़ बनेगी वो होती है प्रोडक्ट। फिर उसकी हमें इंपॉर्टेंस देखिए, इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें कोई भी चीज़ हमें जिस अमाउंट में चाहिए होती है तो उस हिसाब से हम रिएक्टेंट्स को लेते हैं। हम ये नहीं है कि हमने बनाना कुछ हो रहा है, हमने कुछ हो रहा है, बल्कि हमें उनकी एग्जैक्ट अमाउंट का पता होगा, तभी जो है वो हम प्रॉपर रिएक्शन को परफॉर्म कर सकेंगे और प्रॉपर वे में प्रोडक्ट बना सकेंगे। उसके अलावा स्टाइक्योमेट्री की अगर हम एक और इम्पोर्टेंस देखें तो आप देखें कि आपके पास मार्केट से आप डिफरेंट तरह की मेडिसिन ख़रीदते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप डिफरेंट तरह के लोशन, क्रीम, साबुन, शैम्पू, डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप मार्केट से ख़रीदते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपने कभी इन चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स पे गौर किया हो, ठीक है, जो भी आप घर में ये डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स पे अगर आपने गौर किया हो तो आप वहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के केमिकल नेम्स मेंशन होते हैं। ठीक है, अब वो जितने भी केमिकल नेम मेंशन होते हैं मतलब कि उनकी एक प्रॉपर अमाउंट ली जाती है। मतलब ये नहीं है कि आप उन सब चीज़ों को मतलब एक ही उसमें ऐसे ही मतलब कि रैंडमली डाल दें, लेकिन नहीं, बल्कि हर चीज़ की एक प्रॉपर फिक्स अमाउंट ली जाएगी। ठीक है, उसके अलावा
उनका जो है वो स्पेसिफ़िक टाइम मेंशन होता है, मतलब वो जो प्रोसेस जिससे वो बनाए गए होते हैं, स्पेसिफ़िक टाइम होता है कि कौन सी चीज़ को किस टाइम डालना है, ठीक है। तो अब अगर आप चीज़ों को प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करेंगे, अब आप देखें आपको पेन होता है, सर का दर्द होता है, तो आप उसके लिए अलग टैबलेट लेते हो, ठीक है। आपको अगर स्टमक का मसला है अलग टैबलेट लेते हो, कोई भी, यानी आपके बॉडी में डिफरेंट तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए आप डिफरेंट तरह के चीज़ें मेडिसिन लेते हो। सेम इसी तरह आप डिफरेंट चीज़ों के लिए अलग तरह के लोशन, अलग तरह के शैम्पू, क्रीम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं तो यूज़ करते हैं। अब आप देखें कि अगर मेडिसन आप ले रहे हैं तो वो उसका इफ़ेक्ट भी होता है। अगर वो मेडिसन किसी गलत वे में और गलत चीज़ें यूज़ करके बनाई गई है तो उसका बॉडी में इफ़ेक्ट होने के बजाय फिर क्या हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप देखें कि वो लोकल क्रीम्स जो कि ऐसे ही लोगों ने बनाई हुई होती हैं, जो कि मार्केट में आजकल बहुत सारी वाइटनिंग क्रीम्स अवेलेबल हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि वो इस तरह से अच्छे तरीके से उनको नहीं बनाया गया होता है, ऐसे ही वो लोकल लोग उनको बना रहे होते हैं ऐसे ही अपना बिज़नेस करने के लिए। उससे फिर अक्सर जो है वो गर्ल्स की जो स्किन जो होती है वो बर्न हो जाती है, ठीक है। इसलिए याद रखें कि जो स्टाइक्योमेट्री की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हर चीज़ जो है वो एक प्रॉपर अमाउंट में और प्रॉपर मेथड को यूज़ करते हुए प्रिपेयर की जाती है, तभी वो जो है वो मार्केट में आगे लोगों को फ़ायदा दे सकेगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी चैप्टर के मज़ीद लेक्चर्स के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।